यूपी पुलिस में अपना कैरियर तलाशने वाले सभी विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी यूपी पुलिस का कांस्टेबल का फॉर्म निकल आए हैं, फॉर्म भरने के लिए बेताब हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले ये गलतियां आप नहीं करें, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए थी, तो इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है आपके ये कास्ट सर्टिफिकेट का। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही दे रखा है। देखिए, 1 अप्रैल 2023 जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 से बाद का और फॉर्म बनने से जस्ट पहले का होना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। और बाकी एससी का, एसटी का, अन्य पिछड़ा और एससी एसटी का, और ये जितने भी, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का हो, चाहे ये आपका क्या कहते हैं एक्स सर्विसमैन वाला हो, जो भी हो, उसमें कोई डेट नहीं है। लेकिन सिर्फ ओबीसी के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लफड़ा ओबीसी में ही होता है, इसके लिए इन्होंने दे रखी है ये एग्जैक्ट डेट 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। हालांकि जब हमारी भर्ती हुई थी तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पे जिसके पास भी अगर सर्टिफिकेट था, हाँ पुराना नहीं चलेगा, लेकिन नया सर्टिफिकेट जो भी ले गया था वो सारे उन्होंने अलाउ किए थे। जिसका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाए या नहीं बना पाए या पेश नहीं कर पाए, उन लोगों को वो लोग जनरल में कर देंगे, जनरल में काउंट किए जाएंगे इस लड़के। दूसरा आपको बताने वाला पॉइंट इसमें ये था, देखिए जितने भी इसमें सर्टिफिकेट लगेंगे उन सब के प्रारूप इन्होंने इस पे दे रखे हैं, ठीक है। और जो खास करके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका राज्य सरकार द्वारा बना हुआ होना चाहिए, चाहे वो ओबीसी का हो चाहे किसी का भी हो। एक जो केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए भारत सरकार वाला बना लेते हैं, वो इसमें मान्य नहीं होगा, उसे नहीं बनवाइएगा। मेरे एक मित्र थे जिन्होंने मेरे साथ यूपीएसआई का फॉर्म भरा था। उन्होंने क्या किया कि जनसेवा केंद्र वाले से ही अपना सर्टिफिकेट बनवाया और जनसेवा केंद्र से ही अपना फॉर्म बनवाया। तो जनसेवा केंद्र वाले ने क्या किया, सर्टिफिकेट उनके कहने पे उसने बना दिया केंद्र सरकार वाला। उसी से उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद जब उनका डीबीपीएसटी होना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, तब उनको पता चला कि हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो भारत सरकार वाला था और इसी से हमने फॉर्म भर दिया है। लेकिन उनके पास उसी पीरियड का कोई पुराना सर्टिफिकेट था जिसको उन्होंने लगाया था। तो ऐसी कोई गलती ना करें जो बाद में आपको पैनिक क्रिएट करे। तो ये आप ध्यान रखें कि ये स्टेट गवर्नमेंट वाला, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो जारी होता है, वो कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाएं। इसी प्रकार कास्ट सर्टिफिकेट में आपके में जो एड्रेस है वो डोमिसाइल प्रूफ नहीं माना जाएगा, आपको डोमिसाइल प्रूफ भी अलग से बनवाना है। ये बात इसमें दे रखी है, देखिए ये रहा। उससे पहले आप ये देखिए, भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र एससी या एसटी या अन्य पिछड़े वर्ग वाले ये मान्य नहीं होंगे। फ़ोटो अपलोडिंग के लिए आप देखिए यहाँ पे 20 केबी से 50 केबी तक का फ़ोटो और हस्ताक्षर 5 केबी से 20 केबी के बीच का होना चाहिए। दोनों अलग अलग अपलोड होंगे इसमें। इसके अलावा दोस्तों जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं वो है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और इसके अलावा मुझे कोई इसमें ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर किसी ने कोई स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है या, तो वो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें नीड नहीं, मैंडेटरी नहीं है। बाकी इसमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं। तो मेनली कुल 4 ही डॉक्यूमेंट हो जाएंगे आपके, 10th मार्कशीट, 12th और डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट। अब बात करें दोस्तों इसकी तैयारी की। देखिए, इसमें मोस्टली नोन 4 टॉपिक हैं आपका, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी। और कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी बड़ी वैकेंसीज़ हैं इसमें। एक एवरेज स्टूडेंट भी बड़ी आसानी से सिलेक्शन पा सकता है। देखिए, जीएस में आपका मेनली 4-5 चीज़ें आएंगी। देखो, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और स्पेशली इसमें बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी या संविधान, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, ठीक है। ये कृषि, वाणिज्य, ये कृषि जो है ये टॉपिक आपका ज्योग्राफी में कवर हो जाएगा, चाहे जनसंख्या हो, पर्यावरण, नगरीकरण, ये सारी चीज़ें। इसके बाद करंट जीके और थोड़े नेशनल इंटरनेशनल जो मुद्दे होते हैं उन पे जरूर पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। अगला आपका ये टॉपिक है हिंदी का। देखिए, हिंदी में हिंदी व्याकरण पूरा जितना भी है, आपको सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना है। पर्यायवाची, विलोम, एकार्थ, अनेकार्थ, समानार्थी, जितनी भी वोकैबुलरी है, मेनली संधि समास तो आप लगा लेंगे, लेकिन ये वोकैबुलरी आपकी गलत हो जाएगी, तो इस पर आप विशेष फोकस करिएगा, ठीक है। ये यहाँ से गलत हो जाए।
कवि लेखक रचनाएं, ये काव्य वाला पोर्शन भी इसमें आएगा। इनके लिए मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास इसके नोट्स हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से इसमें कुछ डालूंगा, ठीक है। देखिए अगला आपका टॉपिक है ये मैथ्स। इसमें टेक्निकल वाला मैथ्स नहीं आएगा, जो साइन थीटा कॉस थीटा वाला पोर्शन जो होता है वो नहीं आएगा, और जो रेखा गणित होता है आपका वो भी इसमें नहीं आएगा। निर्देशांक, ज्यामिति वगैरह ये नहीं आएंगे। मोस्टली आपको इसमें फोकस करना पड़ेगा लाभ हानि, प्रतिशतता, वर्क एंड टाइम, रेल और वाले क्वेश्चन, टाइम एंड स्पीड वाले क्वेश्चंस, और ये जो ग्राफ्स आते हैं आपके चार्ट, पाई चार्ट, बार ग्राफ, वो इनमें से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा आपका आ जाएगा पोर्शन अगला रीजनिंग का। रीजनिंग में वही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अक्सर ऐसे दिखाता है कि एक पोर्शन संख्यात्मक योग्यता का और दूसरा पोर्शन आपका ये मानसिक योग्यता का, लेकिन क्वेश्चन इसमें सारे मैथ के ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सारे मैथ के ही आएंगे क्वेश्चन इसमें, ठीक है। अगला इसका टॉपिक है आपका, देखिए रीजनिंग का। तो रीजनिंग में हमारे वही है। इसमें देखिए पहले तो ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन पुलिस एप्टीट्यूड से रिलेटेड आया तो आया, नहीं तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, कुछ भी नहीं, मानसिक दृढ़ता, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। इसमें टोटल रीजनिंग का पोर्शन कवर किया जाएगा। देखिए समय क्रम परीक्षण, ये श्रृंखला, असमान को चिन्हित करना, ये संकेत लिपि, ये सब चीज़ें पेपर में जरूर आएंगी। ये वेन डायग्राम, इस टाइप के क्वेश्चन, और ये आपका तार्किक क्षमता वाला, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समरूपता, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर बनेंगे और ये इंपॉर्टेंट है पेपर में। लेकिन इसका पहला पोर्शन ये वाला का, इसमें से कुछ भी खास नहीं आएगा, और मैथ वाला दूसरा पोर्शन उसमें से भी नहीं आएगा। तो इन पर फोकस नहीं करिएगा, आपको मेनली 4 ही सब्जेक्ट देखने हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। हिंदी के स्टार्टिंग के इनिशियल 2 चैप्टर मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, बाकी मैं और कोशिश करूँगा कि हिंदी या जीएस में जितनी भी हेल्प हो सके आपकी करूँगा। थैंक यू दोस्तों। फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करेंगे और ढंग से अपनी तैयारी करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।